अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। मैं सैयद वसीम रज़ा। सवाल तो ये है कि एक और मुनफरिद और बहुत ही ज़रूरी एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाऊँगा। जैसे कि मेरे थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि ऑटिज़म इज़ नथिंग, ऑटिज़म कुछ नहीं है। तो ये वाकई कुछ नहीं है या बहुत कुछ है, और ये क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या होता है, और इसकी वजूहात पे हम बात करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ मेरी वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के इंशाल्लाह ये काम आएगी। और जो मेरा मकसद भी है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए मेरी हर वीडियो के अंदर। देखिए, ऑटिज़म को अगर आप देखें तो ये अमेरिका और इंग्लैंड से इसके जो रिसर्चेज आई हैं, 1960 में 100 में से 2 या 3 बच्चों को ही हुआ करता था ऑटिज़म। 1970 में ये 8 या 9 तक पहुंच गया 100 में से। 80 में ये 12 से 15 तक पहुंच गया। 90 में 100 में से ये 15 से 20 या 25 तक हो गया। 2000 में आके ये 100 में से तकरीबन 30 लोगों को ये होता था 100 में से। अब जो लेटेस्ट इसकी जो सर्वे की रिपोर्ट है वो ये है कि इस वक्त ऑटिज़म का जो शिकार बच्चे हैं, जो लोग हैं दुनिया में, 100 में से तकरीबन 40 लोग ऑटिज़म का शिकार हैं। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आप का इतना बड़ा फिगर जो है ऑटिज़म के लोग इससे मतलब मुतासर हो रहे हैं। तो आखिर ये ऑटिज़म क्या है और ये क्यों होता है, इसमें देखिए मैं आपको पूरी जो हम लोगों ने तहकीक की है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑटिज़म को पहले इन लोगों ने बताया कि ये एक इलनेस है, एक डिजीज़ है। फिर कहा नहीं, ये तो एक डिसऑर्डर है। और फिर कहा कि ये तो लाइफ लॉन्ग एक डिसेबिलिटी है, कभी भी ठीक नहीं हो सकती, या मतलब 100% क्योर नहीं हो सकती, 50% 60% हो सकती है। देखिए, ये ऑटिज़म जो है ये आया कहाँ से है। अगर आप इसकी तारीख पढ़ेंगे तो आपको ये अमेरिका या इंग्लैंड से ही आता हुआ महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पेरेंट्स हैं, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही जॉब पे जाते हैं, तो बच्चा जो है वो स्पेशली जो पहला बच्चा होता है वो नेग्लेक्ट होता है और आइसोलेशन का शिकार होता है। ना उसके साथ माँ वो बात करती है, ना बाप वो टाइम दे सकता है। तो डे केयर्स में या इधर उधर वो अपनी ज़िंदगी बेचारे जैसे तैसे बड़े होते हैं। तो फिर इन्होंने देखा कि बच्चे बोल नहीं रहे, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि माँ बाप टाइम नहीं दे रहे। इन्होंने फटाफट एक लेबल लगाया, मगरिब जो हमेशा करता है, एक लेबल लगा दिया कि नहीं, ये आपका कसूर नहीं है। हम ये नहीं बताएंगे कि आपका क्या कसूर है, आपकी वजह से इसको हो रहा है, आप ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, बल्कि फ़ौरन बताया कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आप इसको बच्चे को टाइम ना दें, इसके साथ बात ना करें। इसको असल में एक बीमारी है जिसका नाम ऑटिज़म है। तो ये ऑटिज़म का शिकार हो गया और अब हम आपको बताएंगे कि इसको ठीक कैसे होगा। अब थेरेपीज़, ABA थेरेपी है, एबा थेरेपी जिसे कहते हैं, कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। फिर एक और है इनकी OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें फिर वो कहते हैं हमारे पास बच्चा लेकर आएँ, आप जितनी जल्दी लेंगे हम उसको जल्दी ठीक कर देंगे, कोशिश करेंगे। उसमें बच्चों को थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है, उसका बिहेवियर देखा जाता है, उनके साथ खेला जाता है, गाया जाता है, डांस किया जाता है, उन्हें हर चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है। जो साला साल ये एक बिज़नेस शुरू हो जाता है। तो वेस्ट ने अपना एक बिज़नेस और स्टार्ट किया, तो लोगों को नहीं बताया गया कि आप इसको फ्री में भी ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। मैं आपको रिसेंटली जो मिसाल एक दे सकता हूँ, अभी चंद बरस पहले, फ्यू इयर्स बैक अगर आप जाएं तो कोविड-19 जो कोरोना वायरस फैल गया था पूरी दुनिया में, एक वो बीमारी जो हर साल बच्चों को, लोगों को हुआ करती थी, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हुआ करता था, और ये सदियों से हो रहा था। हर साल ही गर्मियाँ जब आती हैं शदीद, या सर्दी जब आती है शदीद, मौसम जब शिफ्ट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो बीमारी ये आम है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का दर्द। लेकिन पूरी दुनिया को इन्होंने इस तरीके से एक चीज़ बताई कि ये तो जी कोविड है, कोविड-19 है, ये तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये तो कोरोना वायरस है, इसको तो अब आपको वैक्सीन, हम सबको वैक्सीन लगवानी पड़ गई इसके लिए, क्या हम बचेंगे नहीं उसके बगैर। मतलब एक आम चीज़ को लोगों को डरा के अपना
जिसे कहते हैं ना अपना सौदा, अपना मंजन, अपना चूरन बेचना। तो इन्होंने वो किया। ये सेम चीज़ ऑटिज्म के साथ है। अगर आपको मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन आपके लिए खुशी की बात है अगर आपका कोई घर में कोई बच्चा या कोई आपका रिलेटिव ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बिल्कुल फ्री में ठीक हो सकता है। ये बिल्कुल बीमारी भी नहीं है। ये अगर आप हमारे पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप जाएं, हमारी जो जॉइंट फैमिलीज है मोस्टली, जहाँ पे अगर आप गांव देहात में चले जाएं, तो जितना आप गांव में जाएंगे, नेचर के करीब जाएंगे, वहाँ पे आपको उतने ये ऑटिस्टिक बच्चे नजर आना खत्म ही हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये क्या बात है? ये गांव देहातों में, पहाड़ों में या जॉइंट फैमिली में ये ऑटिस्टिक बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं? ऑटिज्म वहाँ पे क्यों नहीं है? ये ऑटिज्म मगरिब से क्यों आता है? ये अमीर घरों में क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वहाँ पे जो जंक फूड खाया जाता है, माँ बाप जो जंक फूड खाते हैं वही बच्चे को जंक फूड खिलाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं, चंद साल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, वो सीख सकते हैं अगर उनको प्रॉपर डाइट दी जाए, उनके साथ बातें की जाएं, खेला कूदा जाए, उनको फिजिकली एक्टिव रखा जाए, तो कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन क्योंकि खुराक गलत है, खाना पीना सब कुछ गलत है, बच्चों को टाइम देना नहीं है, उनको हर वक्त बिठा के रखना। और होता ये है कि ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, इन्होंने जो निशानी बताई हुई है वो ये है कि बच्चा जो है कानों में हाथ रख लेता है, चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, लाइट बंद कर लेता है, अंधेरे में रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, बातें नहीं करता। मैं आप सबसे जो भी, अगर थोड़ा सा अपने दिल से पूछिए, जो ऐसे माँ बाप हैं या जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे माँ बाप को भी जानते हैं और ऑटिस्टिक बच्चों को भी जानते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने अपने उन बच्चों को कितना टाइम दिया? क्या आपने उनके साथ खेला, उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश की, उनको पार्क ले जाने की, उनको समझने की कोशिश की? ये तो एक ऐसी मिसाल है कि जैसे अगर आप जिम जाएं और आपका फर्स्ट डे है जिम में, और आपकी एज मिसाल के तौर पर 20-25 साल है या 30 साल है, और आप अगर डंबल उठाते हैं, वेट उठाते हैं, तो आपसे तो 5 या 10 केजीज का वेट भी मुश्किल से उठ रहा होता है। लेकिन सेम आपकी एज का जो दूसरा नौजवान होता है या दूसरा जो शख्स होता है, वो 40-50-80 केजीज के डंबल्स भी मतलब वो रेप्स लगा रहा होता है, वेट उठा रहा होता है। और अगर फौरन लोग आपके पास आके बोले कि यार आपको तो एक डिसऑर्डर है या एक मेंटल इलनेस है या फिजिकल प्रॉब्लम है, आइए हमारे साथ, हम आपको इसकी दवाई देते हैं, इसकी आपको मतलब प्रोटीन शेक्स देते हैं, आपको इसके इंजेक्शंस देते हैं, प्रॉपर हम आपको इसको ट्रेन करेंगे तो आप ये बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो आप, हो सकता है कि 4-5 लोग आपको बोले तो आपको लगे कि यार शायद मेरे अंदर कोई मसला है, लेकिन मसला आपके अंदर नहीं है, मसला टाइम का है। आप वो टाइम लगाएंगे, उस जिम में जाएंगे, तो ग्रेजुअली, स्लोली बट श्योरली आप भी अच्छा खासा डंबल जो है वेट आप पुल कर सकेंगे। तो ये वक्त चाहिए होता है हर चीज़ को। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये है, ऑटिस्टिक बच्चों को या जो स्लो लर्नर होते हैं, इनको टाइम देने के बजाय उनको बंद कर दिया जाता है घरों के अंदर। उनको लोगों से छुपाया जाता है कि जिस दिन ये ठीक हो जाएगा उस दिन उसको बाहर निकालेंगे। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि एक बच्चे को अगर आप ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पर टाइम नहीं देंगे, तो वो कैसे खुद ब खुद ठीक होगा और कैसे एक दिन वो घर से बाहर आ जाएगा और सारे काम अंजाम देना शुरू कर देगा। तो मैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिलता रहता हूँ उनमें, क्योंकि मेरा एज अ डायरेक्टर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा इंटरेस्ट भी यही है कि दुनिया को देखा जाए, लोगों को देखा जाए कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके क्या मसले हैं, उनकी रूट कॉज क्या है। देखिए, इस वक्त अगर आप ऑटिस्टिक किसी ऑटिज्म के सेंटर में जाएं तो 60 to 70,000 पर मंथ बच्चे को चार्ज किया जा रहा है। यही काम आप फ्री में कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको जिम बॉल चाहिए, झूला चाहिए, चंद छोटी छोटी चीज़ें जो इतनी महंगी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको चाहिए, वो है वक्त आपको देना चाहिए। आप बच्चे को वक्त दें, उसकी आंखों में आंखें डाल के मत बात करें, उससे सवाल करें, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो मोस्टली होते हैं उनको बात, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जब आप उनसे बात करते हैं
एक सवाल करते हैं और आप चाहते हैं कि फ़ौरन जवाब दे, तो वो बच्चा फ़ौरन जवाब नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो मे बी मतलब ही विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड यू बैक। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो अब उस तक वो प्रोसेस स्लो हो रहा है उसके दिमाग में, 5 सेकंड लग सकते हैं। हम साथ ही कहते हैं आपने बताया क्यों नहीं, आपका नाम क्या, अच्छा ये बताओ आप कौन से स्कूल में हो, अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो आप ये बताओ कि आपने आज खाने में क्या खाया। अब एक के बाद एक बैक टू बैक अगर आप उससे 3 सवाल कर रहे हैं, तो वो तीनों सवाल उसके प्रोसेसर में जाके वो सिस्टम को बिल्कुल उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। अब वो एक शोर बन चुका है, अब वो अल्फाज जो आपके थे वो उसके कान में जाके एक शोर बन चुके हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अब वो आपको, वैसे ही बच्चे ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा शर्मीले, बहुत ज़्यादा घबराहट में होते हैं, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता आप क्या कह रहे हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि बच्चा या तो बहरा है या फिर ये बदतमीज़ है, मिसबिहेव कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप बच्चे को टाइम दें, उससे एक सवाल करें, 5 सेकंड आप रुक जाए, आपको जवाब आएगा। नहीं आएगा तो दिन में कोशिश कीजिए एज अ पेरेंट, अगर आपका कोई बच्चा इस तरह अफेक्ट है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप उससे बातें करें, कोशिश मत करें ज़बरदस्ती को सब जवाब ले लें। और प्लीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को टच ना करें ज़्यादा। लोग सेंटर्स में, मैं देखता हूँ अक्सर जगहों पे जाते हैं तो बच्चों को ज़बरदस्ती खींचा जाता है, बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती खेलो, बॉल कैच करो। ठीक है, बॉल कैच करने से बच्चे को एक रीजनिंग आती है ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये सेंस डेवलप होती है कि चीज़ बॉल इधर से कैच करना है, फिर आप दाएं बाएं से बॉल फेंकते हैं, फिर वहाँ से कैच करता है, तो उसको एक लॉजिक मिलना शुरू होता है। ऑटिस्टिक बच्चों को आपने सीखना सिखाना है, आपने ज़बरदस्ती उनको पढ़ना या लिखना नहीं सिखाना। अगर आपने इन बच्चों को सीखना सिखा दिया, दुनिया की हर चीज़ सीख लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इन बच्चों को, क्योंकि अब वो टाइम गुजर चुका होता है, 1-2 साल के अंदर अगर आपने मेहनत की होती है तो फिर तो ठीक हो जाता है, अब टाइम ज़्यादा गुजर गया है। तो अब आपको ये मालूम करना है कि इनका इंटरेस्ट किस में है। कुछ बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, उसके साथ बोलना या प्ले करना शुरू कर देते हैं, कुछ डांस करके बड़े खुश होते हैं, कुछ सिंगिंग करके बहुत खुश होते हैं, कुछ ड्राइंग करके बहुत खुश होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इन ऑटिस्टिक बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पर है, उस इंटरेस्ट को आपने पकड़ना है। आप घर पे भी इनको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो सेंटर्स में भी अब लाके वही काम। आपके पास अगर टाइम नहीं है, अब नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, पेरेंट्स की मजबूरी भी होती है, मतलब दोनों जॉब कर रहे हैं या बहुत बिजी हैं, तो उस सूरत में तो और कोई रास्ता नहीं है कि सेंटर्स ही हैं जो ऑटिज्म सेंटर्स हैं जो इनको हेल्प दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत महंगे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इनके चार्जेस जो है पे ही नहीं कर सकते हैं, 50,000, 60,000, 80,000 हम पर मंथ कैसे देंगे, और फिर उनको जाना, ले जाना, लेके आना, वो भी एक अलग एक टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आपको मैं इसमें बहुत हेल्प कर सकता हूँ, कोशिश की भी है, कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि बच्चों के साथ कोशिश करें, उनको अगर गाने का शौक है तो उनसे आप रोज़ाना गाना सुन लें, कुछ लिख के दिखाते हैं उनसे, और प्लीज़ अप्रिशिएट करें बच्चों को। आप कहते हैं कि हम, आप सोचते होंगे कि हम बच्चे की तारीफ करते तो आगे से जवाब नहीं देता, इसका मतलब वो फील नहीं करता। आप अप्रिशिएट करें, उसे नहीं बताना आ रहा लेकिन वो खुश होता है, आप बच्चे को अप्रिशिएट करें, और वो ड्राइंग करता है, सिंगिंग करता है, डांस करता है, म्यूज़िक प्ले करता है, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसको साथ बात करें, उसको कोशिश करें कि आपको ऐसा ऐसा जवाब दे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मतलब आप समझिए कि बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो इसमें कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं। वो जो आपने थेरेपिस्ट को पैसे देने हैं, टाइम लगाना है, वो टाइम अगर आपके पास है, अगर है आपके पास, तो आप खुद भी उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ठीक होते हैं। जो मेरी रिसर्च है, हम लोगों ने जो देखा है, इन बच्चों पे अगर आप मेहनत करें तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। जितनी जल्दी मेहनत शुरू करें उतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर देर भी हो गई है तो भी ऐसी बात नहीं कि वो कभी ठीक नहीं होंगे, वो भी ठीक हो जाते हैं। ऑनलाइन भी ठीक हो जाते हैं, ऑफलाइन भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेशंस उनको दिला रहे हैं तो भी ठीक हो सकते हैं, उसमें कम इफेक्टिव होता है वो, क्योंकि 1-to-1 जो सेशंस होते हैं, सबसे बेहतर जो सेशन हो सकता है वो माँ बाप ही दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर बिजी है तो फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाके, सेंटर्स में जाके उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, और उस पर अच्छा काम करते हैं। थेरेपिस्ट भी अच्छी मेहनत करते हैं इसके ऊपर।
तो बहरहाल इसके ऊपर अगर आप को मेरे वीडियो पसंद आए, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ मेरा वास्ता रहा है, तो मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आप समझते हैं कि इसमें मुझे आपको और कुछ टिप्स आपको चाहिए या मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका अगर कोई ऐसा इशू है। अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पे मैं और बात करूँ, आपको कुछ और आपकी मदद कर सकूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे अगली सवाल तो यह है कि एपिसोड में बात होगी। तब तक के लिए मुझे सैयद वसीम रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अपना और घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।